Hello everyone, welcome to Needy's data science journey. And today we will learn about print functions and variables and how to create variables and rules of creating variable names and is instance functions, type functions and input functions. So let's start our journey. So today first topic is print functions. So why we use print function in Python? Print function is used to show a output on the screen. जैसे जब मुझे क्या करना है, मुझे print हमें क्या करना है, स्क्रीन पे कुछ आउटपुट शो करनी है यूजर को एज इट इज, तो हम क्या प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। कैसे हम अपना VS कोड ओपन करते हैं, सब यहाँ पे मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है अपने VS कोड में, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और अपनी फाइल का नेम देते हैं, लाइक मुझे देना है पाइथन। और हर पाइथन की फाइल के एक्सटेंशन होता है .py। मैंने .py किया और मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कोड बना रहे हैं। अब सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन बना रहे हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट फंक्शन किससे होता है, हमें स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो करनी है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई टेक्स्ट डेटा एंटर करना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेटा मतलब कुछ अल्फाबेटिकली कुछ लिखना है, मुझे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो हम डबल कोट, स्ट्रिंग के लिए हम पाइथन में क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स। मुझे लिखना है हेलो, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन क्लास। ठीक है, और मैंने किया ऐसे रन, यहाँ से रन करते हैं हम। उसने किया दिस इज माय फर्स्ट पाइथन क्लास। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं चाहती हूँ, सपोज अभी तक तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ टेक्स्ट एंटर किया, बट अब मैं क्या चाहती हूँ, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू ना एंटर करके मुझे कुछ नंबर एंटर करने हैं। जब मुझे नंबर एंटर करने होते हैं तो हम कैसे एंटर करते हैं, जस्ट सिंपली नंबर डालते हैं, डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए डालते हैं, सिर्फ नंबर्स के लिए हम डबल कोट्स नहीं लिखते हैं। अब मैंने एंटर किया, उसने मुझे 3 प्रिंट करके दिया। अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकती हूँ। डन। अब मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है x, मैंने इसमें वैल्यू असाइन की 10, मैंने y लिया, उसमें वैल्यू असाइन की 30, और अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है प्रिंट, मैं प्रिंट करवा रही हूँ एडिशन इज, और मैं क्या करूँगी, अगर मुझे कहीं से कहीं पे वेरिएबल ना डाल के मुझे उसकी वैल्यूज डालनी है, लाइक सपोज मुझे यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मली प्रिंट करवाना है, मैं चाहती हूँ एडिशन इज लिखा हुआ आया एडिशन इज राइट। अब मैं चाहती हूँ जो यहाँ की वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के बाहर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। मैंने लिखा x, तो मतलब क्या करेगा, x की जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट करेगा, पर मुझे x तो x नहीं चाहिए ना, मुझे तो क्या चाहिए, x प्लस वाई, तो मैंने लिखा x प्लस वाई, इससे मुझे दे दिया x प्लस वाई। ठीक है, 40 हो गया ना दोनों का एडिशन, 40 डन। अब है नेक्स्ट, ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। अब है वेरिएबल नेम, हमने लिए कैसे, जैसे मैंने x लिया तो कैसे लिया x y, उसके भी कुछ रूल्स हैं। व्हाट इज वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ मेमोरी। वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल एक क्या है, एक नेम है जो हम मेमोरी को असाइन करते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने x लिया, x क्या है, वेरिएबल, 10 क्या है, वैल्यू है जो मैंने मेमोरी में असाइन कर दी x नाम से। ठीक है, मैंने नेम लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नंबर लिया, इसीलिए मैंने क्या लिया, डबल कोट्स में नहीं लिया, सिंपली ले लिया, 10 लिया, 2.4 ले लिया, कुछ भी लेती अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेती हूँ तो हम उसे डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं, हम डबल कोट्स में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिया x इजिकल टू 10, नेम इजिकल टू पाइथन, डबल कोट्स में। सो अब क्या है, हेयर x एंड पाइथन आर द वेरिएबल नेम। x क्या है, x और पाइथन क्या है, वेरिएबल्स के नेम है। 10 क्या है, लिटरल, लिटरल मतलब फिक्स्ड वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, लाइक 10 हो गया, पाइथन हो गया, ये सब क्या लिटरल्स हो गए। फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। सो अब जब हम वेरिएबल्स नेम असाइन करते हैं, वेरिएबल नेम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं वेरिएबल नेम, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, क्या रूल है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक A to Z, स्मॉल में या कैप्स में, या फिर अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। कैन कंटेन, वेरिएबल नेम क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, नो स्पेसेस अलाउड, कोई स्पेस अलाउड नहीं है। केस सेंसिटिव, एज और दिस, ये दोनों एज क्या है, डिफरेंट है।
रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स क्या है? मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड, कैप्स में या स्मॉल से, अंडरस्कोर हो सकता है, वेरिएबल नेम में लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, बट स्पेस नहीं होता। पाइथन केस सेंसिटिव है, ये एज और ये एज दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल नेम है, ठीक है। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, हम क्या है वेरिएबल नेम में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, वो वर्ड्स जो पाइथन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रही है, वो हम अपने वेरिएबल का नेम असाइन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम है क्या। सपोज मैंने लिया, हम आते हैं यहाँ पर VS कोड में, मैंने एक वेरिएबल का नेम लिया, अब बताना ये वैलिड है या नहीं। मैंने लिखा AY, क्या ये वेरिएबल नेम वैलिड है? नहीं, इनवैलिड है। वाई इनवैलिड है? ड्यू टू स्पेस, ठीक है। अब मैंने लिखा 1E मतलब A इक्वल टू 10, किस लिए इनवैलिड है? बिकॉज ड्यू टू स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा A अंडरस्कोर B 20, क्या है? वैलिड है। लेटर्स भी हो सकती हैं और अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेटर भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकते, यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वैलिड है। ये इनवैलिड है क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर हो सकता है बट पीछे हो सकता है, यहाँ पर यहाँ नंबर से हमारा वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। माई नेम के बीच में स्पेस है इसलिए इनवैलिड है, क्लास एक कीवर्ड है इसीलिए इनवैलिड, ठीक है। जब भी हम कोई इनवैलिड वेरिएबल नेम लेते हैं तो हमारे डेटा में हमें ऐसे दिखाई देता है, जैसे अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट, लाइन दिखाई दे रही है ना, ये बता रही है कि मेरा वेरिएबल नेम इनवैलिड है। नेक्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप इन पाइथन, डेटा टाइप्स होती क्या? डेटा टाइप, पाइथन हैज डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा टाइप मींस कि हम वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डेटा टाइप। Like Python has different types of data like integer, float, string, boolean, list, tuple, dictionary, set, ये सब क्या है? डेटा टाइप्स। इंटीजर क्या होता है? जैसे कि होल नंबर 10, 20, 30, जो पूरा नंबर है, होल नंबर को बोल देते हैं इंटीजर नंबर, ये रहा। फ्लोट नंबर मतलब पॉइंट्स वाले, डेसिमल पॉइंट्स हो जिसके 2.5, 2.9, सब क्या है? फ्लोट नंबर्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स जिसमें यूज किए जाते हैं, लाइक निधि, पूजा, आरती, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब क्या है? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल। स्ट्रिंग टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और जो भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होती हैं हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, इज एक्टिव, कहीं पे स्टेटस लिखा है इज एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, इज एक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं? बुलियन वैल्यूज होती हैं। लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट, ये हम आगे डिटेल में करेंगे, अभी के लिए लिस्ट हम बता रहे हैं। लिस्ट क्या होता है? जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी वेरिएबल नेम लिए, जितने भी डेटा टाइप्स लिए, वो क्या है? वो सिर्फ एक वेरिएबल, एक ही वैल्यू असाइन कर पा रहा था, एक ही वैल्यू हम डाल पा रहे थे उस वेरिएबल में। अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने मार्क्स लिया, मार्क्स की एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना ली मैंने, मार्क्स की 70, 80, 90। पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स क्या है? मैंने टप्पल में ले लिया, टप्पल क्या है? टप्पल में भी मल्टीपल वैल्यू, ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि लिस्ट को हम राउंड ब्रेक, अभी तक हम इतना जानते हैं कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, टप्पल को हम राउंड ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, एंड डिक्शनरी में की और वैल्यू दो पेयर होते हैं, उसको हम करली ब्रैकेट से असाइन करते हैं। नंबर्स, ये क्या है? सेट है। इनके डिफरेंस हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि ये कीवर्ड्स, ये डेटा टाइप्स हम एक्सेल में, सॉरी पाइथन में यूज करते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी एंड सेट। डन।
नेक्स्ट है, अभी हमने बात की कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट पाइथन ऑलरेडी यूज। मतलब क्या है? कीवर्ड्स वो वर्ड हैं, वो स्पेशल वर्ड्स हैं जो पाइथन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए ऑलरेडी यूज कर रही है। यू कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल नेम, जो हम क्या है वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डेफ, यूज, ट्रू, फॉल्स, ये सब क्या है? ये कीवर्ड्स हैं जो पहले से पाइथन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रही है। हम उसे एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ जानना है कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो पाइथन ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो हम यूज कर सकते हैं लाइक इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे। जितने कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं पाइथन में यूज कर रहे हैं वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे। फिर हमें उसे प्रिंट करवा रहे हैं कीवर्ड्स को एक लिस्ट में, ठीक है। एक बार हम ट्राई करते हैं, हम आते हैं VS कोड पे, हम करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। तो क्या करेंगे? प्रिंट करवा रहे हैं कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट। और अब हम इसे क्या करेंगे? रन करते हैं। मैंने इसे रन किया, जितनी भी लिस्ट थी मेरी प्रिंट हो गई लिस्ट की फॉर्म में। यहाँ पे आ गए फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट। ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं जो पाइथन ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज कर रही है। इन सब को हम जो भी यहाँ शो कर रहा है इन सब को हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के, ठीक है। नेक्स्ट है input function. What is input function? Used to take input from user always gave string value. मुझे क्या करना है? मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अभी तक क्या था? मैं वैल्यू असाइन कर रही थी x इज इक्वल टू 10, बट अब मुझे नंबर यूजर से लेना है सपोज। अब हम क्या करते हैं? एक बार ट्राई करते हैं। ये क्या कह रहा है? जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेनी होती है हम इनपुट यूजर से लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। बट क्या है? इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग तरीके की वैल्यू ही वो करता है। देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये। हमने क्या किया? हमने एक वेरिएबल लिया नेम। मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ नेम। मैंने लिखा इनपुट एंटर, मैंने लिखा एंटर यूर एज। मैंने एज एंटर करवाई, मैंने लिखा नेम इनपुट एंटर यूर एज, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा मार्क्स, मैंने लिखा इनपुट करवाओ। क्या लिखा? क्योंकि मुझे स्क्रीन पे विजिबल करना है यही मैसेज। जब मुझे पर्टिकुलर कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डबल कोट्स में लिखते हैं। मैंने लिखा एंटर योर मार्क्स। मैंने यूजर से उसके मार्क्स एंटर करवाए, प्रिंट करवाया मैंने योर डिटेल्स आर। मैंने बताया, मैंने उसकी डिटेल्स बता दी और मैंने बाहर जाके प्रिंट करवा दिया नेम, देन मैंने करवाया मार्क्स। जस्ट मैंने एक बार इतना प्रिंट करवा दिया नॉर्मली। जस्ट मैंने इसको रन किया। अब मैं चाहती हूँ, सुनो, मैंने नेम लिखा निधि, उसने पूछा मार्क्स, मैंने बोला 89, निधि 89 आ गया। बट अब मुझे क्या करना है? मुझे ना उसके मार्क्स लेने हैं और मुझे उसमें एडिशन करना, ठीक है। मैंने लिखना था मार्क्स, मार्क्स प्लस में 5, बट नहीं हुआ। कैसे? देखें, एज, एंटर योर एज। मैंने एज लिखी 23, मार्क्स लिखे 90, 90 में 5 ऐड किए तो हुए नहीं। एक बात तो अभी ये देखिए, मैंने इनपुट करवाया और मैंने जस्ट क्या किया? मैंने उसे प्रिंट करवा दिया योर डिटेल्स आर। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ उसका नेम आए, प्रिंट नेम। मैंने प्रिंट करवा दिया नेम और प्रिंट करवाया एज, ठीक है। और मैं क्या चाहती हूँ? एज नहीं है, मार्क्स है, सॉरी मार्क्स। तो मैंने जस्ट सिंपली प्रिंट करवा दिया। उसने मुझसे पूछा एंटर योर एज, बाय मिस्टेक मैंने एज लिख दिया यहाँ पे। मैं एक बार नाम नेम कर देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा प्रिंट करके योर, इट्स ओके। एरर क्यों आ? क्योंकि मैंने जस्ट सिंपली ऐसे क्लिक कर दिया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? निधि। मैंने एज बताई, निधि का नेम बताया निधि का, मार्क्स डाले 90,
उसने मुझे मेरी डिटेल लिख दे दी, योर डिटेल आर नेम निरिका, एज 90। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अब मेरा एक टास्क है कि मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर यूजर से इनपुट करवाने हैं, देन उसका एडिशन देना। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ तक हमने सीखा कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से। अब हम एक और चीज देखना चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि स्ट्रिंग तरह की वैल्यू ही लेता है। बाय डिफॉल्ट क्या है, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, मैंने कहा यूजर को इनपुट करे enter your age, enter your number। यूजर ने एक नंबर एंटर किया। ठीक है, मैंने यूजर से एक और नंबर एंटर करवाया, इनपुट करवाया एंटर योर नंबर 2। मैंने यूजर से दूसरा नंबर भी एंटर करवा दिया। ठीक है, अब यूजर नंबर एंटर कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ प्रिंट हो एडिशन ऑफ योर नंबर्स। अब हम यूजर को उसके नंबर्स का एडिशन दे रहे हैं। एडिशन हम कैसे देते हैं, x प्लस वाई। ठीक, अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। मैं उसने क्या बोला, एंटर योर नंबर 1, मैंने डाला 20। मैं उसने नंबर 2 मांगा, मैंने डाला 10। उससे मुझे 10 2 20 10 कॉन्केट करके दे दिया, ना कि मुझे एडिशन करके दिया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा है, सोच रहा है स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा है सामने वाला। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और उसने मुझे नंबर 1 डाला, मैंने NID लिख दिया, और नंबर 2 मांगा, मैंने HI लिख दिया, उसने मुझे कॉन्केट करके दे दिया। मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये मेरी जो भी वैल्यू मैं इनपुट कर रही हूँ उसे स्ट्रिंग कैप्चर कर रहा है। जैसे उसने स्ट्रिंग के साथ NID HI को अलग अलग मैंने दिया तो उसने कॉन्केट करके दे दिया, ऐसे ही ये नंबर्स के साथ भी कर रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इनपुट फंक्शन को जो भी वैल्यू देते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसे स्ट्रिंग टाइप की लेता है। तो अगर मुझे इसको नंबर्स को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसके आगे डेटा टाइप लिख देंगे इंटीजर। अब ये क्या करेगा, मैं जो भी नंबर दूंगी ये उसे क्या करेगा, इंटीजर टाइप का लेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे अब इसको इंटीजर लग दिया दोनों के आगे। अब मैं दोबारा कोड को रन कर रही हूँ। उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने 10 दिया, सेकंड नंबर मैंने 20 दिया, उसने मुझे एडिशन 30 दे दिया। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने ये किया, अब आता है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या होता है, यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर मुझे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे। सपोज अभी मैं क्या कर रही थी, मैंने यही किया, तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं इसे एक बार रिमूव कर दूँ, हम एक और नया फंक्शन बनाते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ। मैंने लिया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2.8, z इक्वल टू राम, डन, एंड a इक्वल ट्रू, डन। अब मैं क्या इसके, ये हमने डेटा टाइप हमने पढ़े हैं, अब हम प्रिंट करवाते हैं कि क्या है। मैंने करवाया प्रिंट, मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ x इज, टाइप ऑफ x क्या है, हम इससे पूछना है टाइप ऑफ x इज, तो मैंने बोला टाइप ऑफ x इज, मुझे क्या चाहिए, इसका टाइप चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा हम किसी भी चीज का टाइप, ये तो मैं जस्ट मैंने प्रिंट करवाने के लिए लिखा था। एक बार हम इसको नहीं करवाते हैं, आपको सिंपली दिखाती हूँ। जस्ट हमें किसी का टाइप करवाना है तो मैंने क्या किया, जस्ट टाइप फंक्शन में उस वेरिएबल का नाम लिखा और जस्ट उसको रन कर दिया। इसने मुझे बताया इंटीजर टाइप का, हाँ इंटीजर टाइप का ना। अगर मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है टाइप ऑफ वाई, मैंने फिर रखा तो इसने मुझे बताया x की वैल्यू इंटीजर है, y की फ्लोट है। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में मुझे रिजल्ट दे रहा है, बट मैं चाहती हूँ लिखा हुआ भी आए कि क्या है, किसकी टाइप बता रहा है। मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा टाइप ऑफ x इज ये रहा। और अब मैंने क्या चाहती हूँ, मैं डबल कोट्स फिर लगा रही हूँ, यहाँ पे भी लिख रही हूँ। मैं सभी के टाइप्स लिखने से पहले उसके पहले लिखना चाहती हूँ किस वेरिएबल का बता रहा है। मैं लिखा टाइप ऑफ y इज, ठीक है। अब मैं सभी के टाइप प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने लिखा टाइप ऑफ z इज, प्रिंट करेगा वो, मैंने कॉमा लगाया,
टाइप लिखा और वेरिएबल का नाम बीच में डाल दिया, ब्रैकेट्स के बीच में। फिर मैंने फिर प्रिंट करवाया, मैं लिखा टाइप ऑफ ए इज टाइप एडा, मैंने ये प्रिंट कर दिया, मैंने वैल्यू असाइन की। ठीक है, इसने बताया टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर, सच है ना, देन फ्लोट, देन जेड का राम, देन बुलियन, डन। ये है मेरा टाइप फंक्शन। नेक्स्ट है इज इंस्टेंस फंक्शन। इज इंस्टेंस फंक्शन क्या है? चेक वेदर अ वेरिएबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। मतलब क्या है, अगर मुझे कंफर्म करना है जो मैं सोच रही हूँ, अब मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, 10 है, x की मतलब x की वैल्यू 10 है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। हो सकता है कि मैं आई माइट बी रॉन्ग, सो हम क्या कर रहे हैं, इससे कंफर्म कर रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ वही डेटा टाइप है। चेक वेदर अ वेरिएबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप और नॉट। सो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं आई यहाँ पे और अब मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की। तो अब मुझे क्या करना है, मैं कर रही हूँ प्रिंट इज इंस्टेंस x इज इंटीजर। क्या x इंटीजर टाइप का है? क्या कह रहा है, ट्रू। अगर मैं डाल दूं नहीं x इंटीजर टाइप का नहीं, x फ्लोट टाइप का है, फॉल्स नहीं है ना। सपोज मैंने x इक्वल टू 10 ले लिया और किसी बच्चे को नहीं पता है कि डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग होता है, तो वो क्या सोचेगा, ये इंटीजर है, राइट? हो सकता है ना, दिखने में तो इंटीजर है, पर डबल कोट्स की वजह से कंफर्म है कि ये वेरिएबल क्या है, कौन सा डेटा टाइप लिया हुआ है इसने, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसमें। ठीक है, अब मैंने इंटीजर लिखा नहीं, उसने फॉल्स बताया क्योंकि मैंने डबल कोट्स लगाया। अगर मैं डबल कोट्स रिमूव कर दूं तो अब कौन सा वेरिएबल रिटर्न करेगा, यस ट्रू, क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, that's it for today video. Today we covered the topic variables and rules of creating variable names, data type, keywords and print function, that input function, type and its instance. Now let's start the practice set. जो टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी उनका प्रैक्टिस सेट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल क्रिएशन टेस्ट। क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर। मुझे एक वेरिएबल का नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड पास्ट स्टेटस। क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएट नेम लेने हैं वेरिएबल के एंड उसके डेटा टाइप लेने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो हम आते हैं VS कोड पे। मैंने क्या लेना है, स्टूडेंट नेम, तो मैंने लिया एस नेम, मैंने ले लिया उसका नाम निधिका। देन हमने रोल नंबर लिया, हमने लिया 101। ठीक है, देन है मार्क्स, मैंने मार्क्स ले लिए, लेट्स 550 out of 60, 600, and then passing status, वेरिएबल नेम हमने अपने रूल्स को याद रख के लिए हैं, पासिंग स्टेटस ए ग्रेड ले लिया। ठीक है, ठीक है, चूज अप्रोप्रिएट। हाँ, अब हमने डेटा टाइप भी ठीक किया। ठीक है, सबके टाइप ले लिए हैं, ये है मेरा रिकॉर्ड। अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। योर क्या लिखा, मैंने लिखा प्लीज कंफर्म योर रिपोर्ट। हमने सामने वाले को रिपोर्ट कंफर्म कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं इसे। नॉर्मली प्रिंट करवाया, नेम, एस नेम कर दिया, रोल नंबर प्रिंट करवा दिया, रोल लिख के, देन प्रिंट मार्क्स, एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया क्या, पासिंग स्टेटस
मुझे क्या चाहिए, पासिंग स्टेटस में ग्रेड लिखवाया मैंने, ग्रेड एंटर किया है तो मैंने लिख दिया पासिंग स्टेटस। डन डन। नीड का जितना भी डिटेल थी, कंफर्म प्लीज कंफर्म योर रिकॉर्ड, हमने ये रिकॉर्ड उसे प्रिंट करवा दिया। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप। अब मुझे इसी के डेटा टाइप प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाने हैं। तो हम कैसे करवाएंगे, फाइंड द डेटा टाइप टू ईच वैल्यू। मुझे इसके डेटा टाइप प्रिंट करवाना है, उससे हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम सेकंड करते हैं। तो मैं एक और फाइल ले रही हूँ, सेकंड पाइथन डॉट py एक्सटेंशन है फाइल की। तो हम सेकंड फाइल खोलते हैं। मैंने क्या किया, हम एक और फाइल ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप। मुझे डेटा टाइप चाहिए। मैंने क्या किया, एक बार पाइथन इंटीजर फ्लोट वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल्स लिए, ये वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने ए लिया, ए में हमने क्या स्टोर किया, पाइथन। बी में हमने 10 एंड सी में हमने 2.5 2.7 एंड डी में हमने फॉल्स कर लिया। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जस्ट सिंपली प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ ए की वैल्यू। अब अपने सारे क्वेश्चन आप प्रिंट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रिंग है ना, प्रिंट में ए में क्या है, प्रिंट पाइथन है, तो मतलब मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं आप उसकी प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप पोज कर कर क्वेश्चंस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। That's it for this video. See you in next video. Bye bye.